माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो कविता पढ़ाया था उसका नाम था मेरे बिना तुम प्रभु, जिसमें उस वीडियो में मैंने आपको कविता का भावार्थ पूरा समझाया था, कवि परिचय भी बता दिया था। इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, कवि अपने को जलपात्र मदिरा क्यों कहते हैं? आंसर, कवि अपने को जलपात्र मदिरा इसलिए कहता है क्योंकि प्राकृतिक रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। मनुष्य ही उस जल को शुद्ध एवं सुरक्षित रखता है। यदि मनुष्य का जल का गुणगान और विशेषता नहीं करेगा, अर्थात उस जल का सेवन करें कौन करेगा? इसका समझ लीजिए अपने शब्दों में। कवि का कहने का मतलब है कि जब तक प्राकृतिक रूपी जल हो, किसी पात्र में रहता है, किसी बर्तन में रहता है, तब तक उसका अस्तित्व रहेगा। अगर बर्तन बिखर जाए या टूट जाए तो उस जल का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्ति के प्रेमपूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का सेवन कर कोई व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। अतः कवि ने अपने को जलपात्र मदिरा कहा है। मदिरा कहने का अर्थ समझ लीजिए कि जिस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, मदिरा मदिरा का अर्थ होता है शराब। शराब जब सेवन कर लेता है, पी लेता है, तो अपने आप में मगन रहता है, अपने आप में ही जो रहेगा मस्त रहेगा। उसी प्रकार भगवान भगवान के सामने प्रेम भक्ति पूर्ण करेंगे, उनका अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे तो भी मस्त रहते हैं। इसीलिए कभी अपने को जलपात्र मदिरा कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये आशा स्पष्ट कीजिए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है आप लोग की परीक्षा में। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो अगर कविता का अर्थ समझाने के लिए आपकी परीक्षा में आ जाए तो सबसे पहले ये लिखना चाहिए कि किस कविता से ली गई है, इसके राइटर कौन है, किस भाग से है। तो आपको हम बता दें, नीचे लिखा, यह पंक्ति मेरे बिना तुम प्रभु कविता से ली गई है। इस कविता के लेखक रेणा मारिया लिखे जी हैं। कवि ईश्वर को कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, मैं ही तुम्हारा स्वभाव हूँ। यदि मानव ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा नाम कौन लेगा? क्योंकि सारी योनियों में मनुष्य ही चेतनशील प्राणी है। मनुष्य के पास अपरंपार शक्ति है। मानव ही सांसारिक कार्य व्यापार का संपादन करता है, तुम्हारे अंश या प्रतिरूप के रूप में संसार को सजाता है और तुम्हारे नाम को अमर रखता है। कभी अपने आप मनुष्य या इंसान को बताए हैं कि हम ही आपका भेष हूँ, आपका स्वभाव हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ हम ही हैं। आपके बिना हमारे बिना आपका कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? लबादा में होता है दबदबा जो कायम बना रहता है। कवि का कहना है कि मनुष्य के बिना ईश्वर की सत्ता शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ईश्वर के महत्व को कौन स्वीकार करेगा? तात्पर्य कि मनुष्य ही प्रभु के बारे में जानता है और समझता है। मनुष्य के अतिरिक्त सारे जीव अज्ञानी, अविवेकी तथा वाणीहीन है। मनुष्य ही ऐसा है जिसे प्रभु ने सब कुछ प्रदान किया। इसीलिए कवि कहता है, मनुष्य के बिना ईश्वर का संदार लबादा गिर जाएगा और मूल्यहीन हो जाएगा। कवि का कहने का अर्थ यह है कि अगर मनुष्य नहीं रहेंगे तब जो हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष से आपका जो लबादा दबदबा बना है, वो अगर मनुष्य नहीं रहेंगे तो आप किसी जगह का नहीं रहेंगे। कवि किसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि किसको कैसा सुख देता था? इसका आंसर सुनिए, ईश्वर की कृपा दृष्टि जो कवि कवि के कपोलों की कोमल सैया पर विश्राम करते थे। कपोलों का अर्थ होता है गाल, ईश्वर जो भजन करते हैं गाल, वह सुख जाएगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की हवा, जो ईश्वर की हवा में से याद रहता है, उनको याद करते हैं, जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहता है, वह मनुष्य के बिना नष्ट हो जाएगा। ईश्वर की इसी आभा को मनुष्य सतत हमेशा अपने कपोलों पर मौजूद रखता है, अर्थात सुख प्रदान करता है।
वह मनुष्य के बिना निराश होकर उस खुश सुख की खोज में भटकता फिरेगा। कवि का मैंने कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य इंसान है हमेशा ईश्वर को याद करता है, उनको भजन करता है, गुणगान करता है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर निराश होकर उसको खोजते फिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखिए। कवि को किस बात की आशंका थी? आपको लास्ट पैराग्राफ में बताया था, जो संध्याकालीन सूर्य जो चारों ओर लालिमा पड़ी होने लगती है, तो यही क्वेश्चन है, कवि को किस बात की आशंका है स्पष्ट कीजिए। कवि को इस बात की आशंका है कि यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो संध्याकालीन सूर्य की लाल किरणों का योग प्राकृतिक में अलौकिक सौंदर्य छिटकने लगता है, उसका वर्णन करें कौन करेगा। जैसे मान लीजिए शाम होता है, सूर्य जब अस्त होने लगते हैं तो आसमान में पत्तियां हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, सब लालिमा छा जाती है, कितना सुंदर दृश्य लगता है। अगर मनुष्य नहीं रहेंगे तो उसका वर्णन कौन करेगा, गुणगान कौन करेगा। तो यही बात है, तात्पर्य यह है कि सूर्यास्त के समय सूर्य के अस्ताचल पर्वत की ओट में छिपने के कारण आकाश, पर्वत तथा पेड़ों पर पड़ती है, जिसमें सभी लाल रंग के प्रतीत होने लगते हैं। इस समय प्राकृतिक के अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। कवि को शंका है कि मनुष्य के बिना इतना सुंदर संध्याकालीन का समय का वर्णन तथा अनुभव कौन करेगा, क्योंकि सारे जीवों में मात्र मनुष्य ही चेतनशील प्राणी है। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य के बिना यह काम कौन करेगा। 6वां क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। नश्वर मतलब होता है नाश करना, नाश हो जाने वाला। मनुष्य का जीवन नश्वर है, जो जन्म लिया है तो सबको एक दिन मरना ही है। इस नश्वर जीवन की महिमा और गौरव भगवान की भक्ति करने से ही होता है। नास्तिक मनुष्य भक्ति कृपा दृष्टि का पात्र नहीं हो सकता, अथवा भक्तत्व की प्राप्ति से ही यह नश्वर जीवन सार्थक हो पाता है। भगवान की गुण गाने से, भगवान के नाम लेने से, ईश्वर के नाम लेने से कवि का कहने का अर्थ है, तभी नश्वर जीवन कुछ अच्छा हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि कविता मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का बखान करती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। पहले ही आपको बताया था कि भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर है, उसी को समझाना है इसमें। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान नहीं रह सकते। उनकी भगवत्ता भी भक्त के सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट, विराट में भगवान बड़े, एक दूसरे पर निर्भर हैं। भगवान जल हैं तो भक्त जल पात्र हैं। भगवान के लिए भक्त मदिरा, और बिना भक्त के भगवान रह नहीं सकते। भक्त ही भगवान का सब कुछ है और भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ है। भक्त की भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित होता है और परमात्मा को प्राप्त कर भक्त परमानंद का प्राप्त करता है। यही भक्त और भगवान के बीच संबंध है। ये इसका क्वेश्चन थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। ये सब तो आपको पता ही होगा, तब पर भी हम बता दें एक बार। रिलर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे? जर्मन भाषा के कवि थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आपको हम बताए थे पहले ही उस वीडियो में, धर्मवीर भारती ने किए थे। जो रिलर मारिया रिल्के जी थे किस भाषा के कवि थे? जर्मन भाषा के कवि थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के कपोलों पर। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? मदिरा। मेरे बिना प्रभु के लेखक कौन है? रिलर मारिया रिल्के जी। भक्त रिल्के प्रभु से क्या करता है? प्रश्न करता है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र मानता है। संदार लबादा किसका गिर जाएगा? प्रभु का। लबादा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बता दें, चोंगा होता है जो ढीला ढाला घुटने तक जो पहनते हैं ना, उसको लबादा बोलते हैं। तो उसी का अर्थ असली चोंगा होता है। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है भावात्मक रहस्यवाद है।